पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कुछ अलग नहीं थी, बस जो टीचर्स कहते थे उस पर फोकस करते थे और डाउट्स और टीचर्स पे ही डिपेंडेंट थे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आ जाएगा, मतलब जब सारे क्वेश्चंस आपको आने लग जाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लखनऊ पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर गरिमा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबसे बड़ी स्माइल मैम के चेहरे पे थी कि उनके बच्चों ने एक बार फिर से स्कूल का नाम रोशन कर दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बच्चों ने टॉप किया है 90% से। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल 90 को टच करते करते रह गए। सबसे पहले आप क्या मन में क्या आ रहा है बच्चों के रिजल्ट्स देख के, पिछले साल के मुकाबले क्या कुछ है? जैसे कि जो हमारी टॉपर है, शी इज़ अ फीमेल, तो ये पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि एक लड़की ने टॉप किया है हमारे स्कूल में 96.6%। और जो थोड़े कम मार्क्स से रह गए हैं, हाँ थोड़ा ख़राब लग रहा है, वो लोग और बेटर परफॉर्म कर सकते थे, मगर यूपी बोर्ड में इतना परसेंटेज लाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप 96.6 यूपी बोर्ड में ला रहे हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 75 और 80% इन आईसीएसई और सीबीएसई। तो अच्छा, कुल मिला के ये बच्चे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि गिन चुन के 10 बच्चों ने टॉप किया हो, आपके पास 80% से ज़्यादा मार्क्स लाओ। कई बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, तो क्या उम्मीद थी कि एक बार फिर से रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे? हाँ, मैं 100% श्योर थी, क्योंकि जिस हिसाब की फैकल्टी हम लोग देते हैं बच्चों को, हम लोग वर्ल्ड क्लास फैकल्टी देते हैं, इसलिए क्योंकि हम जब बात आती है टीचिंग की, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बच्चा फ़ीस क्यों दे रहा है, पेरेंट फ़ीस क्यों दे रहा है हमें, क्योंकि उसको विश्वास है हम पे, और हमें उस विश्वास को बरकरार रखना है। जो मेरे पिताजी ने संकल्प लिया था 40 साल पहले, 40 अब 41 साल हो गए हैं एलपीएस ब्रांड को, तो 41 ईयर्स पहले जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको बरकरार रखना है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और एलपीएस का नाम हुआ है उसके रिज़ल्ट की वजह से। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट्स कैसे रहे? उससे बेटर हैं या फिर क्या कुछ है? नहीं, उससे पिछले साल हाँ, बस एक चीज़ की कमी जो मुझे भी लग रही थी कि हमारा इंडिया टॉपर नहीं आ पाया। सीतापुर का बच्चा आया है इंडिया टॉपर, बट तो क्या हुआ, अगले साल हमारा बच्चा आएगा। हाँ, बस वही एक मुझे ख़राब लग रहा है, बाकी कुछ। अच्छा, बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ एलपीएस प्रोवाइड कर रहा है? क्या कुछ ऐसा ख़ास है यहाँ एलपीएस में जो बच्चों को लगातार मोटिवेट कर रहा है इस तरह पढ़ाई करने के लिए? सबसे पहले मैंने कहा, हमारा जो टीचर्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दूसरा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ प्रॉपर एक टीम है जो कि खाली इंफ्रा पे काम कर रही है। हम बच्चों को बेस्ट लैब्स देते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिसको बोलते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, भले ही वो यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई में या आईसीएसई में। हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा भी उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोलता है जितना कि सीबीएसई और आईसीएसई का, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, अब बच्चों के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ, क्योंकि देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं, हमने देखा, जिनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी बट उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि धैर्य रखें, इस चीज़ से निराश ना हो कि इस बार हम अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि बोलते ना, आप अभी नहीं अच्छा कर पाए, हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए और कुछ बेहतर लिखा हो भविष्य में, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, आप आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू नेवर नो व्हाट्स देयर, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये भी होगा, क्या एग्ज़ाम से पहले, जब भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले हो, क्या स्कूल की तरफ से कुछ अलग तरह की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के टाइम हर बच्चा नर्वस होता है, वो परेशान होता है, और स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं उनको ये लगता है कहीं कुछ रह ना जाए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, इवन एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक वो बिल्कुल नर्वस रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग ये खैर बोर्ड भी कहता है, और हम लोग भी टीचर की विज़िट कराते हैं बच्चों के घर पे। वो इसीलिए है कि क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर ज़रूर चाहता है बच्चों के घरों में उनको पढ़ाने तक कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है, हम क्लियर करेंगे। हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रन कराते हैं आफ्टर स्कूल, चाहे वो वीक लर्नर हो चाहे स्ट्रॉन्ग लर्नर हो। वीक लर्नर्स के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर थोड़ा कमज़ोर है तो प्लीज़ आप आएँ, और ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है ना। हम टीचर, मतलब बच्चे से कोई हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं इस चीज़ का, ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं कि टीचर जाता है घर पे उनके प्रॉब्लम्स को समझने, और जो भी बेस्ट हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं।
अभी आपने सुना एलपीएस की डायरेक्टर के मुंह से कि आखिर बच्चों को निराश नहीं होना है। कम नंबर्स आए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई बहुत कुछ बाकी है। और ये तो सुना ही होगा कि एक पेपर का टुकड़ा ये नहीं तय करता कि आपका भविष्य उतने पे ही रुक जाएगा, भविष्य बहुत ज़्यादा है। साथ ही मैम ने बताया कि बच्चों के लिए यहाँ पर क्या खास स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है एग्जाम से पहले, किस तरह से टीचर्स और बच्चे मिलकर इस पूरे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं। रिजल्ट्स आने पर जितनी खुशी बच्चों को होती है, जितनी पेरेंट्स को होती है, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है टीचर्स को। और जब साथ में प्रिंसिपल हो तो उनसे ये जानना और ज़्यादा खास हो जाता है कि इतने सारे बच्चों ने टॉप किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। सर सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। हमारे साथ एलपीएस के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र जी मौजूद हैं। सर बच्चों ने टॉप किया है, क्या इमोशंस हैं इस वक्त, कैसा लग रहा है? थैंक यू फॉर बीइंग ब्लेसिंग एंड हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे टॉप करें। इसके लिए हमारे सभी बच्चे और टीचर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक जो कहते हैं कि आज का एक ट्रेंड बन गया है पेरेंट्स का कि आईसीएसई और सीबीएसई में बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन हम पर जो हमारे पेरेंट्स ने फेथ किया है उस पर हमारे टीचर्स ने मेहनत करके इन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सर लगभग कितने बच्चों ने टॉप किया है? 90% के ऊपर कितने बच्चे हैं? 90% के ऊपर देखिए, हमारे हाई स्कूल में करीब 5-6 बच्चों ने टॉप किया है और इंटरमीडिएट में भी 9 बच्चों ने टॉप किया है। और 80% के ऊपर, मतलब अगर बात की जाए कि 80% के ऊपर लगभग कितने बच्चे हमारे 80% के ऊपर हैं। मतलब 10th और 12th के मैक्सिमम बच्चे उसमें 80% के ऊपर हैं। पिछली बार जो रिजल्ट्स थे एलपीएस के, उससे क्या ये पिछली बार बेहतर किया है। पिछली बार हमारे यहाँ 93.6% टॉपर था, अब की बार 96.6% है। सर खास बात ये भी है कि आपके पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा लड़कियां दिख रही हैं जिनके गले में ये हार सज रहा है। बिल्कुल ये सब बच्चे हमें जानते हैं हम किस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और पेरेंट्स का हम पर पूरा विश्वास रहता है। और विशेष रूप से लड़कियों के लिए इस विद्यालय को एक राजाजीपुरम में जाना जाता है कि किस प्रकार का डिसिप्लिन हम बना के रखते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि हमारे बच्चे डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ के टॉपर की बात की जाए तो 12th में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके क्या मार्क्स हैं, और 10th में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके क्या मार्क्स हैं? 12th में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके 96.6 हैं, श्वेता प्रजापति हैं। और हाई स्कूल में जो टॉप किया है भैरवी मौर्य, उसके 92.33% है। जी, हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम बना लिया है। क्या नाम है आपका? एकता। आपका नाम? आरजी। वैष्णवी। फलक। आस्था। ये वो बच्चे हैं 80% से ज़्यादा सबके मार्क्स हैं, है ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आया है रिजल्ट? थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। अच्छा ओके, आपका नाम? रिया सिंह। आप? समीक्षा राजपूत। जो मार्क्स आए हैं कितने मार्क्स हैं? 90.33। आपके? मेरे भी सेम टू सेम, दोनों फ्रेंड्स हो? मतलब क्या साथ बेस्ट फ्रेंड्स हो और नंबर भी सेम अगल बगल तो नहीं बैठा था कोई? नहीं रिजल्ट देखा नंबर तो सब में सेम नहीं है? नहीं, उसके मैथ्स में कम है और मेरे ज़्यादा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स में इनके ज़्यादा है। और आप कितने मार्क्स हैं आपके? 90.66। आपके? 87.8। 85%। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा गंदा लगता है? मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है और साइंस अच्छा लगता है। गंदा कौन सा लगता है? एक सब्जेक्ट होता है ना, देख कर ही चिढ़ होती है कि बस ये नहीं पढ़ना। साइंस, सोशल साइंस। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और कौन सा गंदा? मतलब अच्छा कॉमर्स नहीं लगता और सबसे अच्छा हिंदी। हिंदी? वेरी गुड। बच्चों को यार हिंदी से डर लग रहा है। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ्स। ये मैथ्स वाली बच्ची है, इसको मैथ्स अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कंप्यूटर। इंग्लिश एंड कंप्यूटर। इंग्लिश एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको समझाओ कैसे पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सोशल साइंस। आपको? सोशल साइंस एंड हिंदी। ओनली सोशल साइंस, ठीक है। तो हिंदी का एग्ज़ाम, हिंदी किसी को टफ लगती है इनमें से? कोई नहीं है हिंदी जिसको टफ लगे? नहीं, होती नहीं है टफ। अच्छा, और सबसे मतलब अगर एक रेशियो निकाला जाए, जो आसपास आप लोग के फ्रेंड्स से भी बात होती होगी, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें लीस्ट इंटरेस्ट है बच्चों का? मैथ्स।
देख लो, लोग कहते हैं मैथ्स इन लोग सब लोग एक तरफ हो जाओ, इनको अकेले कर दो। मैथ्स इन लोगों को बताओ कैसे। अच्छा, मैथ्स अगर अच्छी नहीं लगती तो इन लोगों को कैसे मैथ्स में नंबर लाने और कैसे मैथ्स को थोड़ा सा फेवरेट वाली लिस्ट में लाना है, थोड़ा सा बता दो। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। मतलब जब सारे क्वेश्चंस आपको आने लग जाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। मतलब ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इन लोग की पढ़ाई में कमी है। साफ बात ये है, तुम्हारी दोस्त कह रही है पढ़ाई में कमी है, मैथ्स इसलिए अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, रिजल्ट देखा अपना आप लोगों ने? सबसे अच्छे नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? मेरा हमने सिर्फ परसेंटेज देखे भी, मार्क्स नहीं देखे। अभी रिजल्ट किसी ने भी नहीं देखा है। मैथ्स में कितना? A1 A1 मार्क्स कुछ नहीं पता कितने मार्क्स हैं। अच्छा, और सबसे गंदा नंबर किस में है? कंप्यूटर में आया बट पता नहीं कैसे। अच्छा एग्ज़ाम दिया था, होता है। ये वो बच्चे हैं, शायद आप सबकी उम्मीद जितने मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा ही रही होगी। होता है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। बच्चे अक्सर एग्ज़ाम हॉल में जो चीज़ें लिख करके आते हैं और फिर जो रिज़ल्ट आता है उससे थोड़ी सी निराशा होती है, बट ये तो शुरुआत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि 10th और 12th का रिजल्ट नहीं तय करता कि आपका भविष्य कैसा होगा। हाँ, निराशा होना भी लाजमी है क्योंकि बच्चे कॉन्टीन्यूसली पूरे साल तैयारी करते रहते हैं और जो टॉपर्स होते हैं उनकी बात ये अलग है, वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक प्रिपरेशन करते रहते हैं। यहाँ पर कई पेरेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी बच्ची का नाम? मुद्रिका केसरवानी, कौन से क्लास में, क्या मार्क्स आए हैं उसके? 10th में है, 86% आए हैं। कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के बच्ची का? अच्छा लग रहा है, प्राउड लग रहा है। बच्ची से उम्मीद थी कि अच्छे नंबर से आ जाएंगे? और अच्छी उम्मीद थी मुझे तो, मुझे भी मेहनत काफ़ी अच्छी की थी उसने। अच्छा, मतलब बच्ची ने जितनी मेहनत की थी उससे कम नंबर आया है। ओके, आपका नाम? मुद्रिका, मेरी बच्ची। अच्छा, ओके। थोड़ा सा मैम थोड़ा सा कम नंबर आए हैं, लाइक थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बच्ची भी अच्छा, ये आप इनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा। ओके, आपकी बच्ची का नाम? आस्था। आस्था के कितने मार्क्स हैं? 6 पॉइंट। उम्मीद थी आस्था से? मैम उम्मीद तो हमें 90 की थी। अच्छा, मार्क्स कम हो गए थोड़े से, कोई बात नहीं, होता है सब बच्चों के साथ। अच्छा, आस्था की कोई स्ट्रैटेजी ऐसी आपने देखी हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी हो एग्ज़ाम की? बहुत पढ़ती है, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती है। अच्छा, और अगर ये एग्ज़ाम के पहले की बात की जाए, जब तैयारी कर रही थी वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम की? कन्फ्यूजन नो, जीरो। बहुत रिलैक्स रहती थी। बहुत रिलैक्स रहती थी और मार्क्स भी उसके अच्छे ही आए। हाँ, मैंने नहीं लिया, लेकिन ये है कि परसेंटेज देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, बच्चे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये मार्क्स कैसे आ गए। अच्छा हाँ, हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और क्या कुछ रहा है। आपकी बच्ची भी यहाँ पे है? बच्ची या बच्चा? बेटा है। अच्छा, क्या मार्क्स है उसके, क्या नाम है? सक्षम जोशी, 87%। ये अच्छे मार्क्स हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चा और निराश हो जाएगा। अच्छा, क्या उम्मीदें थी बच्चे से? 90+। 90% की उम्मीद थी। अच्छा, कोई बात नहीं, बच्चा मेहनत करेगा। कौन सी क्लास में था? हाई स्कूल, 10th। हाई स्कूल में। तो 12th है अभी, तो 12th में वो झंडे गाड़ेगा आपकी। आपका क्या नाम है? पैसकली नाम है। कौन सी क्लास में बच्चा है आपका? लड़की है एकता वर्मा। हाँ, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में है। अच्छा, क्या मार्क्स आए उसके, पता चला अभी आपको? 97% है। 97%? 87। अच्छा, 87% है। बच्ची ने अच्छे नंबर पाए। कैसा लग रहा है आपको बच्ची का रिजल्ट देख के? अरे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी उम्मीद से थोड़ा कम है। उसकी उम्मीद से थोड़ा सा कम है। तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि बच्चे ने मेहनत ज़्यादा की थी, मार्क्स थोड़े से कम हैं। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। आपकी बच्ची या फिर बच्चा? आदित्य सिंह, क्लास 10। अच्छा, क्या मार्क्स हैं उसके? क्लास 10th 90.67। कैसा लग रहा है आपको, बच्ची ने 90% मार्क्स सिक्योर किए हैं? एक्चुअली वो तो स्टार्टिंग से पढ़ने में अच्छी रही है। हम लोग तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब खुद वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एवब आएंगे, लेकिन सो होप सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप आरती की मदद। ओके, आरती ने 90% मार्क्स सिक्योर किए हैं। मैम आप इधर आ जाएं और ये बताइए कि उसके रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है, अच्छी खुशी है या नहीं? आप यहाँ आ जाइए हमारे साथ जी। तो खुश हैं आप उसके मार्क्स से? और थोड़ी बहुत निराशा, मतलब बच्ची ने जितनी मेहनत की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो 10th का एग्ज़ाम दिया है ना, 12th है, और बच्चे जब कमी होती है तभी सीखते हैं कि क्या आगे वो बेटर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आरती के बारे में अगर हम मतलब 90% आएगा वो, मतलब लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि 93 से एवब आएगा, बस ये कि 90 तो आएगा, ये तो कंफर्म था कि 90 तो आना ही है। ठीक है। अच्छा, आरती ने फिलहाल ये एग्ज़ाम्स के टाइम क्या कुछ अपना एक रूटीन बना रखा था जिसे फॉलो करती रहो या फिर वो बिल्कुल चिल मूड में पढ़ती थी? चिल मूड में ही पढ़ती।
बिल्कुल चिल मूड में रहती थी। एग्जाम के टाइम ही पढ़ाई करती, बाकी टाइम तो वैसे टाइम पास करती। अच्छा, वो वैसे वाले बच्चों में से कि थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन धुआंधार पढ़ेंगे। एग्जाम के टाइम ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, वैसे तो स्कूल में रोज़ पढ़ती हैं, फिर घर जाके अपना होमवर्क करती मतलब रेगुलर चाइल्ड है, स्कूल डेली आती है। हैं, डेली आती हैं। ठीक है। नाकानी नहीं करती। अच्छा, अभी आपने कुछ पेरेंट्स के भाव भी जाने। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चा और बेटर कर सकता था, या फिर उसने जो भी पढ़ाई की थी, जो भी उसकी प्रिपरेशंस थी, उससे थोड़े से मार्क्स कम है। लड़कियों ने, एलपीएस की लड़कियों ने टॉप किया है, ये बात तो सबको पता चल गई। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने टॉप किया है। जो सब लोग कहते हो कि सिर्फ लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, हर बार लड़कियाँ रिकॉर्ड्स तोड़ती हैं, 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अंजुल। कौन सी क्लास में कितने मार्क्स हैं? 12th में 95.8%। पूरा रिजल्ट देखा कि या फिर ओवरऑल अभी रिजल्ट से पता चला है? पूरा रिजल्ट देख लिया। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स हैं? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर गलती से आगे इसमें ज़्यादा मार्क्स? नहीं, बायो फेवरेट। बायो फेवरेट है आपका। किस तरह से तैयारी की थी बायो की? क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी 12th के लिए? कुछ अलग नहीं थी, बस जो टीचर्स कहते थे उस पर फोकस करते थे और डाउट्स और टीचर्स पे ही डिपेंडेंट थे। अच्छा, टीचर्स ने हेल्प की है। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम अपूर्व है। कौन सी क्लास में कितने मार्क्स हैं आपके? मैम मैं क्लास 12th में हूँ, मेरे 91% मार्क्स हैं। वेरी गुड। तो फिर कौन से सब्जेक्ट, अभी रिजल्ट देखा पूरा? सबसे अच्छे मार्क्स किसमें? मैम कंप्यूटर में। कंप्यूटर में? कंप्यूटर अच्छा लगता है या फिर कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैम अच्छा लगता है, कंप्यूटर एंड मैथ्स अच्छा लगते हैं। मैम कंप्यूटर में तो मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैथ्स में थोड़ा सा कम है। मतलब उम्मीद से। अच्छा, जो मार्क्स आए हैं ओवरऑल 91%, राइट? तो उम्मीद थी या फिर इससे ज़्यादा की उम्मीद थी? मैम उम्मीद थी इससे ज़्यादा, 1-2% और ज़्यादा की उम्मीद थी, बस इससे ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, 1-2% बस ज़्यादा, मतलब 92-93 बस मैम इतना अप्रॉक्स। खुश हैं आप अपने मार्क्स से? आपका क्या नाम है? आर्यन अस्थाना। क्या मार्क्स हैं, कौन सी क्लास में? 12th क्लास 95%। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्या पढ़ाई की थी भाई 12th में 95%? एनसीईआरटी एंड जस्ट पीवाईक्यूज बस। अच्छा, स्कूल में कितनी हेल्प होती थी, क्या कुछ किया जाता था? स्कूल में आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एग्जाम से पहले स्कूल वालों ने कुछ अलग से कुछ एक्टिविटी वगैरह कराई थी कि कैसे नर्वस नहीं होना है या फिर कुछ भी? नो मैम ऐसा कुछ नहीं था, पर रेगुलर क्लासेस के बाद हम लोग की स्पेशल क्लास चलती थी, उसमें आप अपने डाउट्स और अच्छे से पूछ सकते हैं। उसमें 10 बच्चों की क्लास होती थी। ऐसा। बच्चों ने बहुत अच्छा, मतलब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों यस को? मैम, यस मैम। ओके, आपका नाम क्या है? हाँ? अर्पित। अर्पित। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 12th। क्या मार्क्स हैं आपके? 83 हैं। सबसे अच्छे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं? हिंदी 93। हिंदी में 93 मार्क्स, यूपी बोर्ड। हिंदी का टॉपर है। कुछ बच्चों को जिनको हिंदी नहीं अच्छी लगती है, तो हिंदी अच्छी कैसे लगे? हिंदी में मतलब इंटरेस्ट है या फिर बस आ गया नंबर? मैम ने मार मार के सिखा दिया। अच्छा, मैम की बदौलत आए ये मार्क्स। आपका क्या नाम है? वंश गुप्ता। क्या मार्क्स हैं आपके, कौन सी क्लास में? मैम क्लास 12 91%। 91%। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स हैं? हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस। ये सारे बच्चे हिंदी में कैसे नंबर? अभी तो कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी समझ नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। मैम वो तो अपने ऊपर है। मतलब हिंदी अच्छी लगती है। अच्छा, उम्मीद थी ये नंबर से आ जाएंगे? यस मैम, उम्मीद तो थी, मेहनत थी, उम्मीद थी। और वो जो, अच्छा लड़कियों ने टॉप किया है, थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है कि ठीक है? कोई बात नहीं, हम लोग ने भी तो किया है। मतलब कहने के लिए या फिर? नहीं, वैसे भी अच्छा, वो टॉप उन्होंने किया, खुशी हो रही है कि गम हो रहा है? खुशी ज्यादा है या गम ज्यादा है? खुशी ज़्यादा। गम ज्यादा है। गम ज्यादा है, अब उसको कवर अप कर रहे हैं क्या? सच निकल ही जाता है। लड़कियों ने टॉप किया। अच्छा, सही बताना, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? लड़कियों ने टॉप किया दिक्कत नहीं, बायो वालों ने टॉप किया। लड़कियों ने टॉप किया इससे दिक्कत नहीं है, बायो वालों ने टॉप किया है इससे दिक्कत है क्या? बायो में मैथ्स है हमारा। अच्छा, मैथ्स वालों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ आर्ट्स वालों को दिक्कत है क्योंकि बायो वालों ने टॉप कर दिया है फिलहाल। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बार 10th और 12th के लिए अपेयर करेंगे, उनके लिए कुछ आपके पास अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो कि हाँ, अगर अब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो कैसे करो? एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें और जो टीचर्स पढ़ाती उसको रेगुलर जाके घर पे रिवाइज करें, बस और कुछ नहीं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते लेकिन नंबर उनको चाहिए होता है, उनको बता दो थोड़ा सा कुछ। घर पे कोई बैच ले ले, उससे पढ़ ले यूट्यूब पे। अच्छा, कुल मिलाकर के आपके पास भी कोई टिप? किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? आपके। आप बता दीजिए। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के लिए, अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो बच्चा उसकी तैयारी कैसे करे? मैम अब तो ऑनलाइन यूट्यूब और बहुत सारे मीडियम है जहाँ से पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप टीचर्स मिलते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तो कोई वही नहीं है। मतलब ये डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है।
अभी आपने टॉपर्स से भी जाना कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो कैसे ओवरकम करना है और तैयारी कैसे करनी है, मतलब डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है या फिर नहीं पढ़ना चाहता है। यूपी बोर्ड ने 10th और 12th के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, टॉपर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। हम मौजूद थे लखनऊ पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर हमने पेरेंट्स से बात की, टीचर्स से बात की, बच्चों से जाना कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या मार्क्स आए हैं, या फिर आगे उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी है जो इस साल 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो कैसे उसे स्ट्रॉन्ग करना है। कैमरा पर्सन नूर के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।